बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मौज मस्तियों में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है MCQs। हम MCQs करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट की क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट वाले चैप्टर जो है इसका हम MCQs करने वाले हैं। इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस विद प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बनाई हुई है। अगर आपको इस चैप्टर में इससे पिछले वाले चैप्टर में किसी भी टॉपिक में मसला हो, सिर्फ अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, हमें पता है आपका बहुत टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इकबाल के शाहीन हो, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज की वीडियो। द फर्स्ट MCQs इज अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। देखिए, आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था इसके मुताबिक एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो H+ आयन डोनेट कर सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में। सो हम HCl, H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HNO3 दिए गए हैं। सो आप देख ले ऑप्शन A, B और D, इन तीनों में हाइड्रोजन मौजूद है एंड ऑल ऑफ 3 कैन डोनेट H+ आयन। हाउएवर CO2 जो है, CO2 इट इज अ लेविस एसिड। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। सो इट इज अ लेविस एसिड। इट इज एन एसिड बट लेविस एसिड। सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाला एसिड नहीं है। आर्हीनियस इस तरह के एसिड को डिफाइन नहीं कर सकता। दी MCQs नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C। अच्छा, MCQs नंबर 2, AlCl3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये एक एसिड है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? लेविस कॉन्सेप्ट। क्योंकि आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड एंड लोरे जो है वो एसिड्स को H+ आयन प्रोटॉन से डिफाइन करते हैं, जबकि लेविस एसिड्स को इलेक्ट्रॉन पेयर से डिफाइन करता है। एसिड्स वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। AlCl3 इज अ लेविस एसिड। MCQs नंबर 2, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। अच्छा, MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। लेविस बेस ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, या नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सो नेगेटिवली चार्ज आयन आल्सो कैन एक्ट एज अ लेविस बेस। HCl इज एन एसिड, AlCl3 इज एन एसिड, BF3 इज एन एसिड। F- आयन फ्लोराइड पर जो नेगेटिव चार्ज है इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सो MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन D। अच्छा, F-. MCQs नंबर 4, a neutral solution has a pH of 7. of course, MCQs नंबर 4, वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, इसका pH 7 है और न्यूट्रल सोल्यूशन का हमारे पास pH 7 होता है। MCQs नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि द pOH of 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। हमें pOH फाइंड करना है 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ HNO3। सिंपल है, HNO3 is a strong acid. It will completely dissociate into H+ ion and NO3- ion. It is a strong acid, so it will completely dissociate. अगर इसकी 0.001 मोल कंसंट्रेशन है तो इसकी भी 0.001 मोल होगी और इसकी भी 0.001 मोल होगी। हमें यहाँ से H+ आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, वो है 0.001 मोल। इसको अगर हम 10 की पावर में लिखते हैं तो 1 इस तरफ शिफ्ट करके 1 2 3 राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करें 10⁻³ H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास 10⁻³ हो गई। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड पे नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10⁻³ है। यहाँ पर log ऑफ m पावर n वाला फार्मूला हो यूज होगा n log m। सही है, मतलब पावर को हम लॉग से पहले लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH which is equals to यहाँ पर -3 into नेगेटिव log 10। log of 10 हमारे पास 1 के बराबर है। सो log of 10 की जगह हम 1 लिख लेंगे और -3 यहाँ पे लिख लेंगे। -3 into -3, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। सो -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू +3। हमारे पास आ गया pH इज इक्वल्स टू +3। अच्छा, हमारे पास एक फार्मूला है pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14। pH हमारे पास यहाँ पे 3 है
एंड POH को हमने फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 14। इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये उस साइड पे जब इक्वेशन के साइड जाएगा तो नेगेटिव में होगा। POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 11। द करेक्ट ऑप्शन इज 11। MCQs नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है, MCQs नंबर 5 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C 11। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। MCQ नंबर 6, अ स्ट्रॉन्ग बेस इन अ वीक एसिड रिएक्ट्स। जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, MCQ नंबर 6, जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बेसिक साल्ट, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो बेसिक साल्ट बनेगा और हमारे पास वाटर बनेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिक साल्ट एंड वाटर। MCQ नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B। MCQ नंबर 7, अमोनिया NH3 इज अ बेस अकॉर्डिंग टू, ऑफ कोर्स NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो it is an base according to Lewis. On the other hand, ammonia can accept H plus ion. ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H plus ion को दे देगा, NH4 plus बना लेगा। So ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, so it is a base according to Bronsted and Lewis concept. So ammonia base है according to Lewis concept and according to Bronsted and Lewis concept. The correct option is option D, both B and C. MCQ number 7, both B and C is the correct option. Both B and C, which is option D. Option D is the correct option. अच्छा, which of the following is a basic salt? Basic salt हमारे पास वो salt होता है जिसमें partial replacement of hydroxyl ion होती है। Let's suppose lead PbOH2 है हमारे पास, तो जब अगर ये PbCl2 बन गया तो ये completely replacement हो गई। लेकिन अब ये हमारे पास बेसिक साल्ट नहीं है, PbCl2 हमारे पास बेसिक साल्ट नहीं है। अब पार्शियल रिप्लेसमेंट में ये होगा कि एक OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और ये दूसरा OH रह जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक साल्ट जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है OH आइंस की। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ 8 इज ऑप्शन C। MCQ नंबर 9, which of the following are soluble, MCQ नंबर 9, the bases which are soluble in water are called. So ऐसे बेसिस जो वाटर में soluble होते हैं, such type of bases are called alkalis. इस तरह के बेसिस को हम alkalis कहते हैं। So MCQ नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C। MCQ नंबर 10, example of weak acids are, हमें HNO3 is a strong acid, acetic acid, नाइट्रिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो है हमारे पास जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इट इज अ वीक एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। सो MCQ नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B। MCQ नंबर 9 का भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन B है। MCQ नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन B है, अल्कलीज B ऑप्शन पे है, सही है, C पे नहीं है। MCQ नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन B है, CH3COOH is a weak acid। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब अगर हम 100 HCl मॉलिक्यूल ले लेंगे और इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हमारे पास 100 H प्लस आयन बनेंगे और 100 Cl माइनस आयन बनेंगे। अब ये जो वीक एसिड है दे विल पार्शियली डिसोसिएट, दे विल डिसोसिएट अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक ये डिसोसिएट हो जाएंगे। लेट सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड के हमने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप किस तरह के टेम्परेचर और वो प्रोवाइड करते हो, तो इस बेस पे इसकी डिसोसिएशन होगी। लेट सपोज हमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए और उस 100 में हमारे पास 60 हमारे पास CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो गए और 60 हमारे पास H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गए, जबकि 40 मॉलिक्यूल CH3COOH के फॉर्म में ही रहेंगे। सो टाइप वीक बेसिस वीक एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। MCQ नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड।
आई होप आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी टॉपिक में मसला है तो इस चैप्टर का बाकायदा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है विद प्रॉपर सीक्वेंस। आप वो वीडियोस जाके देख लें, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, फिर भी मसला है मुझसे पर्सनल कांटेक्ट किया करें, फिर भी मसला है तो अल्लाह हल कर सकता है आपका मसला। लेकिन अगर आपको कोई भी मसला है तो मैं हूँ आपका मसला हल करूँगा। बस आपने सिर्फ स्टडी करनी है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी, केमिस्ट्री की कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।